गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन में मैंने तुम्हें बेसिक सिखाए थे कि कैसे अपना इक्वेशन एक सेम होगा। अब उसके बाद हमने एक क्वेश्चन ऐसी प्रैक्टिस में भी किया था। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तुम्हारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है पेज नंबर 88 पे। देखो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। देखो अब तुम्हें ये जो ट्रांजैक्शन है ये सब क्वेश्चन में आएगा और सेम ऐसे ही आएगा कि हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या फिर मतलब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश तुम्हारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा ही होगा। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने बिजनेस में क्या क्या आता है, एक तो कैश और दूसरा क्या आ जाएगा, कैपिटल। जैसे कि मैंने सिखाया था, एसेट को हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे और जो लाइबिलिटीज़ है वो हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे ना। अब हमने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो किया है 2 लाख से। तो कैश में 2 लाख ऐड कर देंगे और अपने कैपिटल में 2 लाख हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। हमने गुड्स खरीदा है। देखो अब ये भी एक ट्रांजैक्शन को तुम लोग अच्छे से याद करते जाओ, समझते जाओ। हमने परचेज गुड्स करा है। जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो एक तो आ जाएगा स्टॉक, फिर आगे चेक करना है कि कैश में खरीदा या फिर क्रेडिट में। यहाँ पे कैश वर्ड क्लियरली दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो अपने बिजनेस से पैसा जाएगा, मतलब कैश कम हो जाएगा। तो देखो कॉलम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कैश के पास में हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड कर देंगे स्टॉक का। हमने 40,000 का स्टॉक परचेज करा है और वो भी कैश में। तो अपना जो कैश है वो 40,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने कैपिटल में फ़िलहाल कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। अब देखते हैं ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद, ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा ये। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के बाद हमें क्या करना है, फिर से नया इक्वेशन हमें निकालना है। तो देखो कैश अपने पास कितना आएगा, 1,60,000 बच गया है। 40,000 का अपने पास स्टॉक बच गया है और यहाँ पे 2 लाख का अपने पास क्या है, कैपिटल है अभी भी। ठीक है, चलो देखते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000। कितने में बेचा, हमने 12,000 में सेल किया। चलो परचेज का तुम्हें समझ में आ गया अच्छे से। अब हम लोग सेल का देखते हैं। जब भी हम लोग गुड्स को बेचेंगे तो एक अपना स्टॉक कम होगा, क्योंकि गुड्स बेच दिया तो स्टॉक अपना चले गया। कितने का गुड्स बेचा हम लोग ने, 10,000। तो स्टॉक में से हमेशा 10,000 माइनस करेंगे उसका कॉस्ट। और बेचा कितने में, 12। तो 10 का हमने 12 में बेचा, तो ये तो तुम्हें भी पता है कि 2,000 का क्या हो गया है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हम किस में ऐड करते हैं, अपने कैपिटल में ऐड करते हैं। तो एक इफेक्ट क्या होगा, स्टॉक से माइनस करना है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, अपने कैपिटल में प्लस करना है। फिर जैसे हम परचेज कैश या क्रेडिट में करते हैं वैसे ही हम सेल भी कैश या क्रेडिट में करते हैं। पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कैश नहीं लिखा था, वहाँ पे हमें नाम दिया गया है, देखो भानु। तो यहाँ पे हमने जो बेचा है वो कैसे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। तो यहाँ पे कैश नहीं आया है, क्या आ गया है, डेटर्स आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट पहले क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे डेटर्स का। अब ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैसे देना, देखो हमने पहले 10,000 का गुड्स बेच दिया तो स्टॉक अपना कम हो गया 10,000 का। फिर 2,000 का जो प्रॉफिट है वो हम लोग क्या करेंगे, अपने कैपिटल में ऐड कर देंगे 2,000। फिर अपने पास 12,000 के क्या आ गए, डेटर्स आ गए। मुझे भानु से 12,000 रुपीज़ लेने हैं। तो ये ट्रांजैक्शन के बाद फिर से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो देखो कैश अपने पास कितना आएगा, 1,60,000। स्टॉक अपने पास कितना आएगा, 30,000। और डेटर्स अपने पास कितना आएंगे, 12,000 के। और इसके सामने जो अपने पास कैपिटल है वो कितनी हो गई, 2,02,000। जब तुम लोग ये प्लस करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 2,02,000 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। देखो मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन इस बार पहले तो हमने गुड्स खरीदे थे, इस बार मैंने क्या खरीदा है, एसेट। तो फर्नीचर का एक अलग से क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। और ये हमने परचेज कैसे किया है, क्रेडिट। तो क्या आ जाएगा, हम जब भी कोई चीज़ उधार पे खरीदेंगे तो क्या आ जाता है, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम तो बन जाएगा किसका, फर्नीचर का, और दूसरा ये कैपिटल के पास में, देखो ये कैपिटल में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कैपिटल, और इसके आगे क्या बन जाएगा,
क्रेडिटर्स, क्योंकि हम लोग ने उधार में ख़रीदा है। ठीक है, अब लिखना कैसे देखो, फर्नीचर में हम ऐड करेंगे 7,000, हम लोग ने 7,000 का फर्नीचर ख़रीदा है और साथ साथ में अपनी 7,000 की लाइबिलिटी भी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हमने क्रेडिट पे परचेज करा है। ठीक है, ये लास्ट ट्रांजैक्शन था। इसके बाद अपन टोटल करेंगे। देखो कैश में कितना बच गया अपने पास 1,60,000, फिर स्टॉक अपने पास बच गया है 30,000 का, डेटर्स अपने पास है 12,000 के, और 7,000 का अपने पास फर्नीचर बच गया है। इसके सामने 7,000 की अपनी लाइबिलिटी है और 2,02,000 का अपने पास कैपिटल है। ये अपना आ गया फाइनल आंसर। और फिर मैंने क्या सिखाया था तुम्हें, फाइनल आंसर के बाद हमें चेक करना है कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों सेम है कि नहीं। पहले एसेट्स, जो जो एसेट्स अपने पास है वो उसका हम लोग नाम लिख देंगे। तो कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस फर्नीचर। अब ये ऐड कर देते हैं तो कैश कितना आएगा 1,60,000, स्टॉक कितना दिया हुआ है 30,000, डेटर्स कितने बच गए तो 12,000, और फर्नीचर हमने ख़रीदा था 7,000 का। और ये प्लस करो, ये प्लस करोगे तो तुम्हें आंसर कितना आएगा 2,09,000। ये तुम्हारे एसेट्स आ गए। अब हम लोग लिखेंगे कि हमारी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है ना। देखो लाइबिलिटीज़ में एक तो है क्रेडिटर्स और दूसरा क्या है कैपिटल, बस ये दो ही चीज़ें हैं। तो क्रेडिटर्स कितने के हैं 7,000 के, और कैपिटल कितने का है तो 2,02,000 का। अब ये दोनों मिला के 2,09,000, ये क्या आ गया अपना लाइबिलिटीज़ आ गया। तो एसेट्स इतने हैं, लाइबिलिटीज़ इतनी है, मतलब अपना आंसर सेम आ गया, मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखा मैंने बताया था ना, ये तुम्हें सब क्वेश्चन में मिलने वाला है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, तो अपने पास कैश आया, और दूसरा क्या आया कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो फर्स्ट कॉलम हम लोग बना देंगे कैश का, और सेकंड यहाँ पे हम लोग साइड में लिख देंगे कैपिटल। बिजनेस कितने से स्टार्ट किया हम लोग ने 2,50,000, तो कैश मेरे पास 2,50,000 आया, और ऐसे ही सेम अपने पास क्या आया कैपिटल आया 2,50,000 का। ये अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड चेक करते हैं। ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। अब हमने क्या खरीदा है फर्नीचर, ये मेरा एसेट है, और किस पे खरीदा है कैश में। तो फर्नीचर अपने पास आया और कैश अपने पास से गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर देंगे। किसका कॉलम ऐड करेंगे, फर्नीचर का कॉलम ऐड करेंगे। अब फर्नीचर मैंने कितने का परचेज करा है 35,000 का, तो 35,000 तो फर्नीचर में प्लस कर देंगे, और अपने कैश में से हम लोग क्या करेंगे 35,000 माइनस कर देंगे। तो इसका इफेक्ट कैश और फर्नीचर में हुआ, अपने कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं, तो यहाँ पे डैश। फिर अब अपने पास कैश कितने का बचा है, कैश बचा है 2,15,000 का, प्लस फर्नीचर अपने पास आ गया है 35,000 का, और यहाँ पे जो कैपिटल है वो कितनी है 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, ही पेड कमीशन। ही पेड कमीशन। देखो एक तो वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है, पेड। पेड मतलब पैसे गए, पैसे गए, तो एक तो इफेक्ट कैश में चला जाएगा, पैसे गए अपने, और क्या पे करा है कमीशन पे करा है। कमीशन अपने लिए क्या होता है एक्सपेंस। तो जब भी कोई एक्सपेंस आएगा, इनकम आएगा, तो वो हमें किस में प्लस और माइनस करना है, वो हमें प्लस और माइनस करना है अपने कैपिटल में। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कैश में से माइनस कर देंगे कितना 2,000 हमने कमीशन पे करा है, और 2,000 अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ये आ गया। फिर अब इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। नया इक्वेशन क्या बनेगा अपना, ये बच रहा है बैलेंस 2,13,000, तो अपना कैश बच गया, 35,000 का अपने पास फर्नीचर आ गया, और 2,48,000 अपने पास आ गया कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन दिया है ही परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। ही परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट। अब हमने गुड्स खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, तो जब भी गुड्स खरीदेंगे एक तो स्टॉक आ जाएगा, और क्रेडिट पे खरीदा तो क्या आ जाएगा क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, चलो दो कॉलम बनाते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले क्या ऐड होगा अपना, एक तो स्टॉक ऐड हो जाएगा और दूसरा क्रेडिटर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों कॉलम ऐड कर देते हैं, स्टॉक एंड क्रेडिटर्स। अब देखो स्टॉक कितने का परचेज करा है अपन ने 40,000 का, तो एक तो स्टॉक में 40,000 ऐड कर देंगे, और
क्रेडिटर्स में 40,000 ऐड कर देंगे। चलो फिर से न्यू इक्वेशन निकालते हैं। कैश अपने पास कितना बच गया है 2,13,000। फर्नीचर अपने पास कितना बच गया है 35,000। स्टॉक अपने पास बच गया है 40,000 का, और क्रेडिटर्स है 40,000 प्लस कैपिटल अपने पास बच गया है 2,48,000 का। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एडजस्टमेंट। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश। 20,000 का गुड्स हमने सेल किया है 26,000 में। करेक्ट, तो ये तो समझ में आ गया कि 6,000 का अपने को क्या हो रहा है, एक तो प्रॉफिट, और हमने गुड्स बेचा है कॉस्टिंग 20 तो स्टॉक में से माइनस कर देंगे, और कैश में बेचा है तो हम लोग कैश में प्लस कर देंगे। जब भी गुड्स बेचेंगे तो अपने पास तीन इफेक्ट्स हमें करने हैं। देखो फिर से एक एक इफेक्ट कैसे। हमने 20,000 का गुड्स बेच दिया है तो एक तो मेरा स्टॉक 20,000 से कम हो जाएगा, मेरा 6,000 का प्रॉफिट हो गया है तो 6,000 अपने कैपिटल में प्लस हो जाएंगे, और ये मैंने बेचा है कैश में तो मेरे पास 26,000 का क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। बस ये अपना लास्ट ट्रांजैक्शन था। तो अब इसके बाद हम लोग फिर से क्या निकाल लेंगे, न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। देखते हैं अपना न्यू इक्वेशन क्या आएगा। देखो 2,39,000 तो अपने पास कैश बच गया, फिर 35,000 का अपने पास है फर्नीचर, और 20,000 का अपने पास बच गया है स्टॉक, 40,000 अपने आ गए हैं क्रेडिटर्स, और ये आ गया है 2,54,000। चलो चेक करते हैं अभी दोनों का आंसर अपना सही है क्या नहीं। अपन क्या चेक करेंगे, एक तो एसेट्स कितने हैं अपने पास और फिर लाइबिलिटीज़ कितनी है। तो देखो एसेट्स सबसे पास पहले अपने एसेट्स में क्या क्या आया था, एक तो कैश, फिर फर्नीचर, और फिर अपन ने क्या खरीदा था, स्टॉक। ना कैश कितना था 2,39,000 का, फर्नीचर कितने का था तो 35,000 का, और स्टॉक कितने का है वो है 20,000 का। ठीक है, ये जब प्लस करेंगे हम लोग तो ये आंसर आ जाएगा 2,94,000। और इसके सामने सेम हम लोग क्या लिख लेंगे, अपनी लाइबिलिटीज़ लिख लेंगे। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आया था, तो एक तो आया था क्रेडिटर्स और दूसरा आया था सिर्फ कैपिटल। तो क्रेडिटर्स कितने के थे, क्रेडिटर्स बच गए थे 40,000 के, और कैपिटल कितने का बच गया था 2,54,000 का। तो ये आंसर आ गया अपना 2,94,000। देखो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, लिख लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन सब में आ रहा है, अब तुम लोग की इसमें मास्टरी हो जाएगी। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश का मतलब कैश और कैपिटल। चलो लिखते जाएंगे हम लोग। देखो कैश अपने पास क्या क्या आया है, एक तो कैश, और दूसरा क्या आया है अपने पास कैपिटल, तो वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कैपिटल। ना कितना आया है 1,75,000, तो कैश में लिख देंगे हम लोग 1,75,000, और कैपिटल में भी ऐड कर देंगे हम लोग 1,75,000। ये अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। हमने गुड्स खरीदा है तो एक तो क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा। देखो अब तुम लोग स्टॉक भी लिख सकते हो और ये गुड्स का भी अकाउंट खोल सकते हो, कोई भी सही है। चलो अगर देखो जैसे बुक्स में आंसर दिया गुड्स, तो हम लोग भी क्या करेंगे, गुड्स ही लिख देंगे। हमने गुड्स परचेज करा है, और किससे परचेज करा है, रोहित। इसका मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज किया, क्यों, बिकॉज कैश पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एक हम लोग यहाँ पे कॉलम किसका बनाएंगे, कैश के साथ हम बनाएंगे गुड्स, और हम लोग ने ये क्रेडिट में परचेज करा है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, और ये क्रेडिटर्स कौन है, रोहित। ठीक है, देखो कितने का गुड्स खरीदा है हमने गुड्स खरीदे हैं 50,000 के, तो यहाँ पे गुड्स में लिख देंगे 50,000, और यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर्स में लिख देंगे 50,000। दोनों में 50,000 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब देखते हैं अपना जो नया इक्वेशन क्या आया है, 1,75,000, फिर गुड्स आ गया अपने पास 50,000 का, और यहाँ पर 50,000 का क्रेडिटर्स, और 1,75,000 कैपिटल। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन। सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500। बेचा है हमने 20,000 में।
देखो पूरा वापस से पढ़ते हैं। सेल गुड्स मतलब हमने गुड्स बेचा है, तो एक जितना भी कॉस्टिंग होगा वो अपने गुड्स में से माइनस कर देंगे। फिर बेचा कैसे है, ऑन क्रेडिट, जब हम क्रेडिट में बेचेंगे तो क्या आ जाएगा, डेटर्स। डेटर्स कितने में बेचा है 20,000, तो हम लोग डेटर्स में कितना प्लस कर देंगे 20,000। और यहाँ पे 2,500 का अपने को क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम किस में ऐड कर देते हैं, कैपिटल में, ठीक है। तो इसका 3 इफेक्ट हम लोग को लिखना है। तो देखो एक तो हमारे गुड्स में से 17,500 माइनस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग एक डेटर्स का एक नया कॉलम ऐड कर देंगे मनीष, जो डेटर्स कितने से बढ़ गए अपने 20,000 से। और जो 2,500 जो प्रॉफिट आया है वो हम लोग प्रॉफिट किस में प्लस कर देंगे, अपने कैपिटल में प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो ये ट्रांजैक्शन के बाद फिर से नया इक्वेशन फाइंड करते हैं, क्या आ रहा है। कैश अपने पास सेम बचेगा 1,75,000। स्टॉक या फिर गुड्स अपने पास कितने के बच जाएंगे 32,500, प्लस डेटर्स अपने पास कितने के हैं 20,000, क्रेडिटर्स है 50,000, और अपने पास जो कैपिटल बच गया है वो है 1,77,500, ठीक है। चलो फोर्थ देखते हैं अब हम लोग। परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, हमने फर्नीचर खरीदा है तो एसेट खरीदा है, और वो भी ऑफिस यूज़ के लिए। कितने का खरीदा है 10,000 का। तो फर्नीचर का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड कर देंगे फर्नीचर। हमने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर में 10,000 लिख देंगे, और कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब हमने कैश में ही खरीदा है फर्नीचर, तो 10,000 हमारे कैश में से माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं नया इक्वेशन क्या आ रहा है। ये तो आ गया है 1,65,000, फिर प्लस गुड्स में ऐड कर देंगे 32,500, फिर प्लस डेटर्स में लिख देंगे 20,000, फिर प्लस फर्नीचर में लिख देंगे हम लोग 10,000। क्रेडिटर्स में यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 50,000, और कैपिटल अपना बच गया 1,77,500 का, ये लिख दिया। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं अपना फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्या आ रहा है, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। देखो फिर से कैश पेड टू रोहित। रोहित कौन था, रोहित जिससे हम लोग ने गुड्स खरीदा था। मैंने रोहित से कितने का गुड्स खरीदा था 50,000 का। अब हम रोहित को पे कितना कर रहे हैं 48,500, और वो भी लिखा है फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, देना था 50 लेकिन हमने दिया खाली 48,500। अब इसके आगे और हम लोग कुछ भी पे नहीं करेंगे, इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है वो अपने को क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, करेक्ट। तो देखो अब इफेक्ट कैसे, हम लोग कैश पे कर रहे हैं तो अपने कैश में से माइनस करेंगे 48,500, रोहित मतलब क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे 48,500, एक तो ये कर दिया। फिर 1,500 का अपने को क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अपने लिए क्या हो गई, इनकम। तो इनकम हम लोग किस में प्लस करते हैं, अपने कैपिटल में प्लस करते हैं। चलो एक एक इफेक्ट लिखते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग ने कैश पे किया है तो ये लिख देंगे हम लोग 48,500, एक तो कैश में से माइनस, और अपने क्रेडिटर्स में से भी 48,500 अपने क्रेडिटर्स में से माइनस। फिर हमें क्रेडिटर्स को और कोई अमाउंट पे नहीं करना है, जो तो 1,500 रुपये जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, डिस्काउंट। और डिस्काउंट अपने लिए बेनिफिट, तो प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में ऐड करेंगे, अपने कैपिटल में प्लस कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं फिर से न्यू इक्वेशन क्या आ रहा है ना। इसमें से ये हमें माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 6, फिर ये आ गया 1,16,500। गुड्स अपने पास बच गया है 32,500 का, डेटर्स अपने पास 20,000 के, और फर्नीचर 10,000। और इसके सामने अब मेरा जो क्रेडिटर्स है वो क्या हो गया है 0, और ये अपना इसमें ऐड करके 1,79,000 अपना कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। ये हो गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष कौन था, जिसको हम लोग ने क्रेडिट पे गुड्स सेल करा था। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कितना मिला अपने को 20,000, और लेना भी कितना था 20,000, तो 20,000 पूरा अपने को रिसीव हो गया। अब देखो यहाँ पे कैश रिसीव्ड मतलब पैसा आया अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो कैश में प्लस कर देंगे। कितना प्लस करेंगे कैश में 20,000, और अपने डेटर्स में से 20,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने को मनीष से पैसा मिल गया। फिर से इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, न्यू इक्वेशन फाइंड करेंगे। अब कैश अपने पास कितना आ गया है 1,36,500, प्लस गुड्स अपने पास कितना है 32,500, प्लस डेटर्स अब कितने हो गए 0,
और फर्नीचर अपने पास कितने का है 10,000 का। क्रेडिटर्स अपने पास क्या है 0 और ये कितना है 1,79,000 का। करेक्ट, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या है रेंट पेड। अब रेंट अपने लिए क्या है, रेंट अपने लिए एक्सपेंस है। फिर पेड किया है अपन ने, पेड का मतलब पैसा गया, तो रेंट अपने लिए एक्सपेंस तो कैपिटल में से माइनस, और पेड मतलब अपना पैसा गया है तो कैश में से माइनस। कितना हमने रेंट पे करा है, रेंट पे हमने करा है 1,000 का। तो इसका इफेक्ट लिख लेते हैं, एक अपने कैश में से हम माइनस कर देंगे और दूसरा हम लोग अपने कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो फिर से न्यू इक्वेशन निकालते हैं। ये तो बच जाएगा अपना 1,35,500 प्लस 32,500 का गुड्स, ये 0, फर्नीचर 10,000, फिर ये 0 और ये बच जाएगा कितना 1,78,000। ठीक है, चलो अब एक और है इसमें लास्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज़। कितना है 3,000। हमने कैश विड्रू किया मतलब पैसे निकाले, तो एक तो कैश गया अपना, और पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम लोग किसमें से माइनस करते हैं, अपने कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो एक तो अपने कैश में से माइनस करेंगे 3,000 और दूसरा अपने कैपिटल से माइनस करेंगे 3,000। चलो फिर से न्यू इक्वेशन निकालते हैं। अभी कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1,32,500, फिर ये बचेगा 32,500, फिर ये 0, यहाँ पर 10,000, फिर ये 0 और ये बच जाएगा 1,75,000। ठीक है, अब ये लाइन खींच दी अपन ने यहाँ पे। अब इसके बाद का जो तुम्हें करना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की टोटल करके चेक करो क्या ये तुम्हारा टोटल टैली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम लोग भी साथ साथ सॉल्व करते जाओ अपने बुक्स में, हो सके तो जब अपन क्वेश्चन साथ में सॉल्व तुम भी तभी करते जाओ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो, रोहित हैज़ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश। अब तो ये तुम लोग आँख बंद करके भी कर सकते हो, आँख बंद करके मत करना, इधर उधर लिख लोगे कहीं पर भी। देखो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, कैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कैपिटल। नाउ कैश का अमाउंट कितना आ जाएगा 1,50,000 और कैपिटल भी कितना है 1,50,000। ठीक है, चलो साथ साथ में सॉल्व करो तुम लोग भी, और पहले तुम लोग ट्रांजेक्शन खुद पढ़ना, तुम लोग सॉल्व करना, उसके बाद वीडियो देखते जाना, मतलब प्ले पॉज करते रहना इस बार। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकंड में क्या बोला है इसमें, परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट। हमने क्या खरीदा है, मशीन खरीदा है, तो मशीन अपने लिए क्या हो गया एसेट, और हमने किस पे खरीदा है क्रेडिट पे, तो ये क्या आ जाएगा अपने लिए क्रेडिटर्स। तो मशीन, देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मशीन, और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा तो क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो देखो मशीन हम लोग ने कितने की परचेज करी है, मशीन परचेज करी है 40,000 की, तो एक तो हमारे मशीन में 40,000 प्लस हो जाएंगे और अपने क्रेडिटर्स में 40,000 प्लस हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर अपना इक्वेशन क्या आ रहा है। ये है 1,50,000 प्लस मशीन में आ जाएगा 40,000 और यहाँ पे क्रेडिटर्स है 40,000 और प्लस अपने कैपिटल है 1,50,000। ठीक है, देखते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। हमने क्या खरीदा है इस बार, गुड्स खरीदा है और वो भी कैश में खरीदा है, तो यहाँ पे हम लोग किसका कॉलम बना लेंगे, गुड्स का बना लेंगे। ना कितने का गुड्स खरीदा है हमने 20,000, तो एक तो गुड्स में प्लस करेंगे 20,000 और अपने कैश में से माइनस कर देंगे 20,000। ठीक है, ये प्लस माइनस करने के बाद देखो अपना आंसर क्या बचता है, तो हमारे पास कैश बच गया है 1,30,000 प्लस मशीन बच गई है 40,000 प्लस गुड्स आ गया है 20,000 इक्वल टू ये यहाँ पर 40,000 का क्रेडिटर्स और 1,50,000 का कैपिटल। देखो बीच में चेक भी करता है, जैसे ये टोटल कितनी है 1,90,000, यहाँ पर भी कितनी है 1,90,000, मतलब तुम लोग बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो फिर नेक्स्ट है परचेस्ड कार फॉर पर्सनल यूज़, वेरी गुड। अभी तुम लोग क्या करोगे पता है, परचेज कार, तो हमने कार खरीदा है तो कार का एक कॉलम बना दोगे, और परचेज किया तो अब तुम लोग कैश में से माइनस कर दोगे। नहीं, देखो सही है, परचेज कार तो किया लेकिन
किसके लिए किया है? पर्सनल यूज़ के लिए। और जो चीज़ तुम लोग पर्सनल यूज़ के लिए करोगे वो क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स। तो अब ये कार तुम्हारे लिए एसेट नहीं है, ये क्या हो गई तुम्हारे लिए? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हम किस में से माइनस करते हैं? अपने कैपिटल में से माइनस करेंगे। तो इसका इफेक्ट तुम लोग कैसे दोगे? एक तो 80,000 रुपीज़ तुम्हारा कैश में से माइनस हो जाएंगे, तुमने कार परचेज करी है। और सेकंड तुम्हारा कैपिटल में से माइनस हो जाएगा बिकॉज ये तुम्हारे ड्राइंग्स हो गई। ठीक है, गलती से भी कार का नया कॉलम मत खोल देना बिकॉज ये पर्सनल यूज़ के लिए है। फिर कैश कितना बच गया तुम्हारे पास? 50,000। फिर मशीन है 40,000 की। फिर गुड्स है 20,000 के। और ये साइड में क्रेडिटर्स है 40,000। और जो तुम्हारा कैपिटल बच गया है वो है 70,000 का। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन ये पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। तो क्रेडिटर्स कौन से थे? ये वाले 40,000। इसको मैं पे कितना कर रहा हूँ? 38,000। मतलब 40 को हम 38 पे कर रहे हैं और वो भी फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया। ये हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं। देखो अब वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे? पहले हमने इसको 38,000 पे किया है, तो 38,000 अपने कैश में से भी माइनस और अपने क्रेडिटर्स में से भी माइनस। फिर 2,000 का जो डिस्काउंट मिला है वो क्रेडिटर्स में से, बिकॉज अब मुझे क्रेडिटर्स को कोई अमाउंट पे नहीं करना है। और ये अपने लिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम लोग किस में ऐड कर देंगे? अपने कैपिटल में प्लस कर देंगे। ये हो गया। अब वापस फिर से न्यू इक्वेशन। तो देखो अपने पास कैश बचा है ओनली 12,000। फिर 40,000 का मशीन है अपने पास और फिर 20,000 का अपने पास गुड्स है। ये ज़ीरो हो गए क्रेडिटर्स और ये कितना बच जाएगा अपने पास? 72,000। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वाला। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000। कितने में बेचा है? 4,500। देखो कॉस्टिंग 5 है, बेचा है 4,500, मतलब इस बार हमने लॉस में बेच दिया है। तो एक एक देखते। सबसे पहले सोल्ड गुड्स। तो गुड्स अपना कम हो रहा है तो गुड्स में से माइनस करेंगे 5,000। हमेशा गुड्स में से कॉस्ट माइनस करना है। 500 का लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और किस में बेचा है? कैश में। तो कैश में हम लोग प्लस कर देंगे 4,500। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कैश में प्लस करेंगे 4,500 बिकॉज अपने हाथ में पैसा कितना आया? 4,500 का। मैंने गुड्स कितने के बेचे? तो वो बेचे थे हम लोग ने 5,000 के गुड्स बेचे थे, करेक्ट। और यहाँ पे हमें लॉस हो गया है कितने का? 500 का अपने को लॉस हो गया है। चलो ठीक है, देखते हैं अपना नया इक्वेशन क्या आएगा। तो ये बच जाएगा अपना 16,500। फिर 40,000 का अपने पास क्या है? मशीन है। 15,000 के अपने गुड्स बच गए, ये ज़ीरो है। और ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 71,500। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड रेंट। अब तो आ जाएगा समझ में। पेड रेंट, रेंट क्या है? एक्सपेंस। और पे कर रहा हूँ मतलब पैसा जा रहा है। तो एक अपने 1,000 रुपीज़ हम लोग कैश में से माइनस कर देंगे और ये एक्सपेंस है तो अपने कैपिटल में से भी 1,000 माइनस कर देंगे। देखते हैं अपना नया इक्वेशन क्या आएगा। ये आ गया 15,500 प्लस ये आ गया 40,000 प्लस अपने पास ये बच गए 15,000 के, ये ज़ीरो। और यहाँ पे बच गया अपना 70,500। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं एट्थ वाला, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, देखो अगर ये सिर्फ होता कमीशन रिसीव्ड तो हम लोग क्या करते? अपने को पैसा मिल रहा है मतलब कैश में प्लस करना है, और कमीशन मिल रहा है मतलब अपने लिए इनकम। देखो जो हम पे करते हैं वो एक्सपेंस होता है और जो रिसीव होता है वो अपने लिए इनकम होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? इन एडवांस। हमें ये जो कमीशन मिला है इन एडवांस मिला है, तो ये मेरी इनकम नहीं हुई, ये मेरी क्या हो गई? लाइबिलिटी। ये मैंने तुम्हें सिखाया था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अपने लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। तो अब इसका इफेक्ट कैसे देंगे? तो एक तो रिसीव्ड है, कैश में तो प्लस करना ही है क्योंकि पैसा तो अपने पास आया। और दूसरी ये क्या है? लाइबिलिटी। तो हम लोग लाइबिलिटी में क्या करना है? अब इस बार एक कॉलम अलग से बनाएंगे। क्या लिखेंगे वहाँ पे? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये कॉलम बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? एक तो 2,000 हमारे कैश में प्लस कर देंगे। क्यों कैश में प्लस करेंगे? बिकॉज अपने पास पैसा आ रहा है। और 2,000 हम लोग कमीशन वाले कॉलम में लिख देंगे। ये करने के बाद इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या आता है। कैश अपने पास बच गया कितना? 17,500।
फिर ये 40,000 क्या है, मशीन, तो ये मशीन बच गई अपनी 14,000। 15,000 क्या है, तो 15,000 का अपने पास गुड्स है, इक्वल टू ये 2,000 क्या आ गया, एडवांस कमीशन, ज़ीरो हो गया क्रेडिटर्स, और ये आ गया 70,500। अब इसके आगे का फिर से कौन करेंगे, तुम लोग करोगे। क्या करना है तुम्हें, सिर्फ इसको प्लस, और यहाँ पे ये तीनों प्लस कर देना, यहाँ पे ये दोनों प्लस कर देना। देखो तुम्हारा एसेट्स और तुम्हारी लाइबिलिटीज़ दोनों सेम आते हैं या फिर नहीं आते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम लोग भी अगर चाहो तो एक दो क्वेश्चन आगे के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो गुड बाय।